वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ओम नमो वेंकटेशाय। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप अपार करुणा के सागर भगवान श्री वेंकटेश के असीम कृपा से, उनके निर्हेतु कृपा से हम कई प्रकार के एकादशियों के क्रम से उनके महात्म्य, उनकी जो महात्म्य बतलाए गए हैं, उनके बारे में जितने भी विषय बतलाए गए हैं शास्त्रों में, क्रमशः आप तक हम पहुंचाते आ रहे हैं। और आज जिस एकादशी के बारे में हम महात्म्य बताने जा रहे हैं उस एकादशी का नाम है, जो कि ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वह अपरा नाम से जानी जाती है। याद रखिए, इस एकादशी का नाम क्या है? अपरा नाम एकादशी। और यह ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। और जो अपरा एकादशी है इसका महात्म्य बहुत ही अपार है, क्योंकि अपरा नाम जितने भी शास्त्रों में नाम हमारे बतलाए गए हैं उनके कर्मों के, उनके गुणों के आधार पर ही बतलाए गए हैं। इस एकादशी के जितने भी महात्म्य हैं वो अपार हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती हैं। कई प्रकार के पापों को ध्वंस कर देती हैं। ऐसी जो एकादशी है, इस एकादशी को अपरा नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी के बारे में जितने भी महात्म्य हैं, इनकी जो विधियां हैं और इनके जितने भी विषय इस शास्त्र में बतलाए गए हैं वह एक एक कर आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी तो मैं इसे शुरू करता हूं। उसके पहले एक श्लोक हमें बताना है। एकादशी व्रतम भक्त्या यः करोति नः सदा स विष्णुलोकम व्रजति याति विष्णोः स्वरूपताम्।
एकादशी के जो देवता हैं वो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। उन्हीं के संतुष्टि के लिए हम सभी प्रकार के व्रत करते हैं। उसमें भी जो सबसे उत्तम व्रत है वह एकादशी है। और हमने इसके पहले जितने भी एकादशियाँ जानी हैं, सुनी हैं, उन सभी एकादशियों के जितने भी महापातक, सामान्य पातक नहीं, महापातक जितने भी बतलाए गए हैं 5 प्रकार के और 18 प्रकार के उपपातक भी कहलाए गए हैं, उन सभी पातकों से छुटकारा हमें मिलता है। और इस एकादशी का जो मुख्य श्लोक है उसके बारे में जानकारी आपको पहले दे देता हूं, ताकि आप उसके अनुसार तदनुकूल आप इस व्रत का अनुष्ठान करेंगे। एकादशी व्रतम भक्त्या यः करोति नरः सदा स विष्णुलोकम व्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। यह शास्त्रों में ब्रह्मांड वैवर्त पुराण में यह कहा गया है कि जो भी भगवान की जो एकादशियाँ हैं उन एकादशियों का व्रत करता है, बड़े मन से करता है और विधि विधान से करता है, वह अंततो गत्वा भगवान के स्वरूपता को प्राप्त करता है। यह तो पारलौकिक फल हो गया। इसके अलावा जो लौकिक फल बोला जाता है, क्योंकि सभी लोग योगियों की तरह, मुनियों की तरह केवल और केवल पारलौकिक इच्छाओं में ही संलिप्त नहीं हो सकते हैं। कई लोगों की दैहिक इच्छा भी होती है। लौकिक इच्छा के अनुसार वो चाहते हैं कि हमें इस दुनिया में जितने भी फल हैं उनकी प्राप्ति हो, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, हमारा नाम हो, हमारा वैभव हो, ताकि लोग हमें बहुत ही प्यार दें, हमारा मान करें, सम्मान करें। तो उसी के अनुसार इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान और उसका महात्म्य इसमें बतलाया गया है। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्व युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे भगवान, मैं ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके उसे आप बतलाएं, ताकि मैं उसका अनुसरण कर सकूं और अपने जितने भी दुख हैं उनसे मैं दूर हो सकूं। और बता रहे हैं कि श्री कृष्ण उवाच, जब युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्न किए तो उन प्रश्नों को सुनकर भगवान बहुत ही संतुष्ट हुए और बतला रहे हैं कि इस एकादशी के अनुष्ठान करने से तुम्हें क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो बता रहे हैं, साधु पृष्ठम त्वया राजन्य लोकानां हितकाम्यया बहुपुण्यप्रदा शेषा महापातक नाशिनी। एक बात आपको ध्यान देना है, कई लोग बहुत सुलभता से एकादशी को लेते हैं, लेकिन जिनको इसका महात्म्य पता है वो अवश्य ही उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वैसे तो 8 प्रकार की एकादशियाँ बतलाई गई हैं, उसमें भी सबसे जो बहुत ही पुण्य और फल देने वाली एकादशी होती है वह है निर्जला एकादशी, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए लोग फलाहार एकादशी करते हैं, यानी कि फल का स्वीकरण करते हैं और भगवान का स्तवन करते हुए उस दिन भगवान के ही चरणों में सम्मिलित होकर वहीं पर बैठकर भजन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो कम से कम फलाहार एकादशी के दिन क्या क्या हमें भक्षण करना चाहिए, इसका भी एक नियम है। एकादशी के दिन लोग क्या करते हैं कि आलू इत्यादि जितने भी अभक्ष्य भक्षण हैं उसको भी गलती से स्वीकार कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानबूझकर उसका स्वीकार करते होंगे, लेकिन एक देशाचार बोला जाता है, यानी कि जिस देश में जो उपलब्ध है उसी को लोग क्या करते हैं कि फलाहार के रूप में लेते हैं। वैसे दक्षिण भारत में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, आटे की पूड़ी जो बनती है उस पूड़ी का स्वीकार करते हैं, और वहीं उत्तर भारत में आटे की बनी हुई जो पूड़ियाँ होती हैं उसे लोग फलाहार में नहीं लेते हैं, गलती से आलू को लेते हैं। भिंडी को तो लिया जा सकता है, लेकिन आलू का जो होता है, आलू कम जिसे संस्कृत में बोला जाता है, उसका सब्जी बनाकर उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पष्टतः कई शास्त्रों में और इसमें भी बतलाया गया है कि आलू का भक्षण नहीं करना चाहिए। 2 एकादशियों के पहले भी हमने अभक्ष्य भक्षण का जो भी वृत्तांत है, जो भी उसमें विषय बतलाए गए हैं कि क्या क्या हमें भक्षण करना चाहिए, क्या क्या हमें भक्षण नहीं करना चाहिए, बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी हमने दी थी। तो कृपा करके उस पर ध्यान दें, तदनुकूल आप उसका अनुसरण करें, ताकि आपके पूर्णतः भगवान का जो कृपा कटाक्ष उसे प्राप्त हो सके। तो बतला रहे हैं, बहुपुण्य प्रदा शेषा महापातक नाशिनी, जितने भी महापातक हैं उसको नाश करने वाली है और कई प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। आगे बता रहे हैं, अपरा नाम राजेंद्र अपार फलदायिनी। अब आप समझिए कि इस एकादशी का नाम अपरा क्यों पड़ा, क्योंकि अपार फलदायिनी, अपार जिसका कोई पार ही नहीं है, जिसका कोई संख्या ही नहीं है, जो अनंत फलों को देने वाली है, जो अनंत महात्म्यों से युक्त है, ऐसी जो एकादशी है वह अपरा नाम से जानी जाती है। और इतना ही नहीं, यह अनंत पुण्यों को देती भी है,
अनंत फलों को देती भी है, उसके बारे में आगे आपको श्लोकों के माध्यम से हम समझाएंगे। हम श्लोकों का स्तवन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप साक्षात जो भगवान के मुखारविंद से बताए गए हैं उनका फल, उनका श्रवण आप भी ले सकें। अर्थ बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थ तो हम अपने आप बता सकते हैं, लेकिन उन श्लोकों को भी आप श्रवण करें जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं, ताकि जो आपके फल हो, जो आपके पुण्य हो, वो द्विगुणित हो। तो आगे बता रहे हैं, लोके प्रसिद्धताम याति अपराम यस्तु सेवते। इतना ही नहीं, प्रसिद्धि के लिए बहुत सारे कर्म लोग करते हैं। कई प्रकार लोग क्या करते हैं, जब बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार की प्रतिभा नहीं होती है, तो कई प्रकार के अनाप शनाप बातें करते हैं, कई प्रकार के कुकृत्य करते हैं ताकि नज़रों में पड़ सकें, जिसका कोई लॉजिक ही, तर्क ही नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रसिद्धिम याति, प्रसिद्धि पानी भी एक प्रकार का गुण होता है, लालसा होती है लोगों की। इसीलिए इस एकादशी के अनुसरण करने से प्रसिद्धि मिलती है जग में। और उतना ही नहीं, ब्रह्महत्यादि भूतोपि गोत्रः भ्रूणः तथा परापवादवादी च परस्त्री रसिकोपि च। अब आप सुनिए कि इस एकादशी के व्रत करने से किन किन पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। हम जाने अनजाने में 5 प्रकार के भूल करते हैं, पाप करते हैं। जब भी हम पानी लेने जाते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी मर जाते हैं। जब हम प्रक्षालन करते हैं तभी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी मर जाते हैं। बोलते हैं तो उसके हवा से, कंपन से कई प्रकार के प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो कई प्रकार के प्राणी होने की वजह से उसमें सूक्ष्म प्राणी भी होते हैं जो बहुत ही हल्के कामों से वो दिवंगत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनका भी पाप हमें किसी न किसी प्रकार से लगता है। तो इन पापों से मुक्ति के लिए, और इतना ही नहीं, जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, उन पापों के लिए भी प्रायश्चित बतलाया गया है। और वो पाप क्या है वो आप सुने। ब्रह्महत्यादि भूतोपि गोत्रः भ्रूणः तथा परापवादवादी च परस्त्री रसिकोपि च। ये सभी के सभी पातक ही नहीं, महापातक बतलाए गए हैं, जिनका प्रायश्चित शायद ही हो किसी शास्त्रों में। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि अगर इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान अगर कोई विधिवत करे तो अवश्य ही इन पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो कई प्रकार के मानसिकता वाले लोग होते हैं, उसमें जैसे हैं ब्रह्म हत्यादि भूतः, जो ब्रह्म हत्या किया हो उसकी भी ब्रह्म हत्या वाला जो दोष है उसे निवृत्ति मिल जाती है। और गोत्रहा, जो गोत्र का हरण करता हो, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध कर्म करता हो, ऐसे लोगों के लिए भी यह जो एकादशी है, उनके गोत्रहा यानी कि जो महापातक हैं, जो अपने गोत्र का हरण करते हैं, ऐसे लोगों को भी दोषों से छुटकारा मिलती है। उसके अलावा भ्रूणहा, जो भ्रूण हत्या करते हैं, ऐसा भ्रूण हत्या बहुत ही महापातक बतलाया गया है, कृपा करके न करें। क्योंकि कई सारे राज्यों में आज भी यह स्थिति देखने को मिलती है कि अगर स्त्री जन्म लेने वाली होती हो तो लोग कोख में ही मार देते हैं। ऐसा महापातक कभी ना करें। भले ही एकादशी में उसका जो प्रायश्चित है बतलाया गया है कि अगर आप श्रवण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर मानवता के आधार पर देखा जाए तो हमें ऐसे कुकर्म कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि केवल आज के ज़माने में पुत्र ही नहीं, पुत्र कभी कभी कुपुत्र भी हो जाते हैं, लेकिन पुत्रियां हमेशा पिता के प्रति, अपने माता के प्रति हमेशा स्नेह भरित रहती हैं। हमेशा वह मन में इच्छा रखती हैं कि हमारे माता पिता हमेशा सकुशल रहें, कुछ भी बदले में चाहती नहीं है। और पुत्रियां भी आज के ज़माने में कई प्रकार के बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, अपने अपने कुल के, अपने माता पिताओं के नाम ऊंचे कर रही हैं। तो कृपा करके ऐसे भ्रूण हत्या न करें। शास्त्रों में बहुत ही निषिद्ध बतलाया गया है, और मानवता के आधार पर भी देखें तो इससे बढ़कर कोई महापाप हो ही नहीं सकता है। तो कृपा करके ऐसे दोषों से बचें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनका प्रायश्चित बतलाया गया है तो हम ऐसे दुष्कर्मों को करें और बाद में एकादशी का व्रत का अनुष्ठान कर लें, उसका श्रवण कर लें तो प्रायश्चित हो जाएगा। कृपा करके ऐसा न करें। जानबूझकर किया हुआ पाप का फल अवश्य ही मिलता है। ये इसलिए बतला रहे हैं कि अगर गलती से हो जाए तो इन पापों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जानबूझकर वारंबार अगर ऐसे दोषों कर आप करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इससे आपकी छुटकारा नहीं मिल सकता है। इन पापों का अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भले वह कर्म शुभ हो या अशुभ हो, ऐसे कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ब्रह्मा के अनंत काल बीत जाने पर भी जो आपने वह पाप और पुण्य को भुगतना ही पड़ता है, उसको छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, कैसे महापातकों को न करें। गलती से हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित ये है।
सो भ्रूणः तथा परापवादवादी च परस्त्री रसिकोपि च। और दूसरों लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के दुष्ट मानसिकता वाले ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के बारे में हमेशा निंदा करते हैं। परापवादी, उसने क्या किया, उसने किस प्रकार की गलतियां की, और असूया भी हो जाती है। वैसे साधुओं की एक वृत्ति होती है, स्वभाव होता है कि वो दूसरे के प्रति कभी गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन दुष्टों का एक स्वभाव होता है कि अगर उनके प्रति कोई दोष न करता हो, उनका कोई अपकार न करता हो, तो भी वो उन साधु जनों के प्रति हमेशा अपकार करने की इच्छा रखते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे इनका अपकार करें, कैसे इनके विषय में हम किसी न किसी प्रकार की दुष्चेष्टाएं करें ताकि हमेशा अशांत रहें। तो ऐसा जो स्वभाव होता है वो दुष्टों को हमेशा रहता है। तो ऐसे परापवादी दुष्ट संगति के वजह से जो दुष्टों की ऐसी मानसिकता होती है, ऐसे मानसिकता से भी उन्हें छुटकारा मिलती है। परस्त्री रसिकोपि च अपरा सेवनात् राजन्य विपाप्मा भवति ध्रुवम्। और परस्त्री संगति चाहने वाले जो दुष्टात्माएं होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको इस अपरा नामक एकादशी के सेवन करने से, यानी कि अनुष्ठान करने से अवश्य ही इन सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। विपाप्मा भवति ध्रुवम। ध्रुवम मतलब निश्चय ही वह विपाप्मा यानी कि इन पापों से विमुक्त होकर भगवान के चरणारविंदों में रसिक होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता है। आगे बता रहे हैं, कूटसाक्ष्यम। इन पापों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें। जाने अनजाने में कई प्रकार के लोग ऐसे पापों को करते हैं, ताकि हम समझते हैं कि ये पाप ही नहीं हो सकता, ये खेल है, ये टाइम पास है, इसलिए हम क्या करते हैं, कई प्रकार के पुण्यों को न समझते हुए पाप ही करते जा रहे हैं। तो कूट साक्ष्यम, जो हमेशा झूठ बोलता है, झूठ साक्ष्य देता है, क्योंकि कोर्ट में क्या करते हैं, पैसे के लिए हम झूठ बोल देते हैं, गवाही देते हैं, तो बहुत बड़ा पातक है वो, लोग समझते नहीं है। मानकूटम, और झूठा प्रमाण प्रस्तुत करना, जो प्रमाण ही नहीं हो सकता है, गलत प्रमाण है, उसको सही साबित करने की चेष्टा करना। तुलाकूटम, और भार को कम कर देना। अब रेशन दुकान जो आप लोग सुने होंगे, और दुकानों पर लोग क्या करते हैं कि पैसा मतलब ज़्यादा लेने के लिए भार कम कर देते हैं। 1 किलो हो तो केवल मात्र वो क्या करते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम कम कर देते हैं। ये भी एक प्रकार का पाप है। लोग समझते हैं कि यह पाप करने से क्या हो सकता है, लेकिन अगर भगवान के मतलब नज़रिए से देखा जाए, धर्म दृष्टि के नज़रिए से देखा जाए, तो ये भी एक पाप है। कृपा करके धोखा नहीं देना चाहिए। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम, 1 किलो है तो 1 किलो ही देना चाहिए। और इसके अलावा कूटवेदम, और जो झूठे शास्त्रों को पढ़ता है, वेद का अध्ययन करता है, यानी कि जो वेद जिस स्वर में बतलाए गए हैं उसी स्वर में उसका अध्ययन करना चाहिए। अगर नहीं अध्ययन किया है, अगर आपने परंपरागत रूप से अगर उसका अध्ययन नहीं किया है, तो कृपा करके ऐसे विस्वर वेदों का पठन न करें, अध्ययन न करें। कूटशास्त्रम, और जो शास्त्रों के विषय में हमेशा झूठा प्रमाण देता है। कूटम का अर्थ होता है झूठ, गलत, और जो गलत शास्त्रों का अध्ययन करता है, यानी कि शास्त्रों में जो विधिवत बतलाए गए हैं विषय, अगर तदनुकूल वह व्यापार करता है, व्यापार मतलब यहाँ ये बिजनेस नहीं है, व्यापार मतलब तदनुकूल आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्र हमेशा धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का अगर सही ढंग से आचरण किया जाए तो बस धर्म आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर आप उसका कुचारण करें, कदाचरण करने लग जाएं, गलत ढंग से उसको प्रस्तुत करने लग जाएं, और लोगों के मन में आप भेद उत्पन्न करने लग जाएं कि यही सही शास्त्र है, तो लोग अवश्य ही उसे भ्रमित होकर गलत रास्ते पर पड़ते हैं, और उसका जो पाप होता है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्य आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, अगर वो जो आचरण करते हैं उसी आचरण को बाकी लोग भी करते हैं। अगर आप सही आचरण करेंगे तो लोग समझे कि यह शास्त्र का विषय है, हमें भी इसका पालन करना चाहिए। अगर आप गलत करना शुरू कर दें तो लोग समझते हैं कि यह भी शास्त्र का ही विषय है, इसीलिए हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कभी भी हमें गलत आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं गलत जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि धन की प्राप्ति हो सके। तो ऐसा कभी भी कदाचरण, गलत आचरण न करें। आगे बोल रहे हैं, ज्योतिषी कूटगणकः कूटायुर्वेदिको अभिषके। कई प्रकार के पाप हैं, और लोग क्या करते हैं, गलत ज्योतिषी, गलत गणनाएं बताते हैं कि आपके ज्योतिष में, आपके जातक में, आपकी कुंडली में ऐसा ऐसा बतलाया गया है, जो कि होता ही नहीं है, और उसके बारे में गलत जानकारियां देकर उनको क्या करते हैं, कई प्रकार के पैसे लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का, जो सही है, सिद्ध है, उसे ही बतलाना चाहिए। किसी प्रकार की गलत गणना कर उसे चित्त भ्रम नहीं करना चाहिए, ताकि वो बेचारा गलत रास्ते पर जाए।
तो ज्योतिषी जो गलत बताते हैं उनको भी पाप लगता है, और वो अगर गलती से ऐसा आचरण करते हैं तो उनको छुटकारा मिलता है। अंततो गत्वा बोल रहे हैं कूटायुरादिकोऽभिषक् कूट साक्षी समायेते। ये जितने भी महापातक हैं और पातक हैं चाहे उपपातक हैं, इन सभी पातकों से इस एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से छुटकारा यानी कि प्राप्ति मिलती है। और बोल रहे हैं अगर जानबूझकर विज्ञेयाः नारकौकसाः, और जो जानबूझकर ऐसे पाप करते हैं ऐसे व्यक्ति नारकौकसः, वो नरक में निवास करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। आगे बता रहे हैं अपरा सेवनात् राजन्ये पापमुक्ता भवन्ति ते क्षत्रियः क्षात्रधर्मं यः त्यक्त्वा युद्धात् पलायते। और सभी वर्ण व्यवस्थाओं के अनुकूल देखें तो हम लोगों का कोई ना कोई धर्म होता ही होता है, तो अपने वर्ण व्यवस्था के धर्म के अनुकूल हमें बर्ताव करना चाहिए, न कि उसके विपरीत। और विपरीत करने से बहुत प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्षत्रियः क्षात्र धर्म, क्षत्रिय को क्षात्र धर्म का अनुपालन करना चाहिए। और यस्त्यक्त्वा युद्धात् पलायते, लेकिन जो क्षत्रिय धर्म का पालन न करते हुए युद्ध से पलायित हो जाता है, भाग जाता है, ऐसे दुष्ट क्षत्रिय को पाप ही लगता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि यस्त्वं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो कीर्तिम अपकीर्तिम अवाप्स्यसि। अगर तुम जो धर्म रूपी संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा, तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी, लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे। ऐसा अनर्थ कर्म न करो ताकि तुम्हारे कुल को भी इससे निंदा प्राप्त हो। तो अवश्य भगवान बार बार चेता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि हमें किसी प्रकार की कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करना चाहिए। जो भी हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुकूल जो भी विषय बतलाए गए हैं उसका अनुसरण करो। तो धर्म विरुद्ध काम करने पर भी पाप होते हैं। सजाति नरकम घोरम स्वीय धर्म बहिष्कृतः। और ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध कर्म करता हो वह अपने धर्म से बहिष्कृत होकर धर्म को न जानकर वह बहुत ही बड़ा पाप का भागी होता है, नरक का भी गामी होता है। अपरा सेवनात् राजन्ये पापं त्यक्त्वा दिवं व्रजेत विद्यामधीत्य यः शिष्यो गुरुनिंदां करोति वै। इस अपरा सेवनात् राजन्ये, अपरा नामक एकादशी के सेवन करने से इससे भी बढ़कर जो पाप बतलाया गया यानी कि गुरु की निंदा करना। जिस गुरु के माध्यम से आप अध्ययन करते हो, बड़े बड़े पदवी को प्राप्त होते हो, उसी गुरु के बारे में अगर आप निंदा करने लग जाओ तो यह भी एक बड़ा अनर्थ है। तो महापातक युक्त होकर वह बहुत ही भयंकर नरक को प्राप्त होता है। और अपरा महिमानम तु शृणु राजन वदाम्यहम्। और इसके अलावा वो जो इसका बहुत ही अच्छा एक पक्ष है उसे भी बता रहे हैं कि सिंह स्थिते देवगुरौ गौतमी स्नानतो नरः यत्फलम समवाप्नोति कुंभे केदार दर्शनात्। बद्री आश्रम में, पुष्कर में, गंगा नदी में इत्यादि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहां जाकर स्नान करने से, उनका अटन करने से जो बड़े बड़े पुण्य मिलते हैं वो पुण्य भी बहुत ही सुलभता से इस एकादशी के सेवन करने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। आगे फलश्रुति बता रहे हैं कि यत्फलम समवाप्नोति कुरुक्षेत्रे रविग्रहे गजास्वहेमदानानि यज्ञे कृष्ण सुवर्णदः। और जो कई बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद, दान देने के बाद जो पुण्य मिलते हैं उन पुण्यों को भी बड़ी सुलभता से लोग प्राप्त करते हैं। और सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम व्रजेन्नरः। और सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर भगवान श्रीमन नारायण के पदवी को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, योगी, बड़े बड़े महात्मा लोग कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तब जाकर सिद्ध हो पाता है। ऐसा जो भगवान का सानिध्य है बड़ी सुलभता से कई प्रकारों के पापों से विमुक्त होकर भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। अंतिम जो फलश्रुति बतलाई गई है उसे मैं पठन कर कर विराम देता हूँ। लोकानां हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् राजन्य सर्व पापैः प्रमुच्यते। अंततो गत्वा इतने सारे जितने भी पाप बतलाए गए हैं एक एक कर कर हमने आपको बताया। इतना ही नहीं, जो पाप हमसे छूट गए हों, जिन पापों को हम श्रेणी में नहीं रखते हैं, ऐसे पापों को भी अगर हमने गलती से किया होगा तो ऐसे पाप भी इस एकादशी महात्म्य के श्रवण करने से, इसका सेवन करने से बड़ी सुलभता से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के सानिध्य प्राप्त हो जाते हैं।
तो अतः भगवान श्रीमन नारायण की कृपा कटाक्ष का पात्र होकर आप भी इस एकादशी जो अपरा नाम से जानी जाती है उसका सेवन करें, अनुष्ठान करें, विधिवत इसका अनुष्ठान कर कर भगवान का कृपा का पात्र बने। इस भावना के साथ इस एकादशी का महात्म्य मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय।